हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखे, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, ये जो abc होता है, a b c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होता है और इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि सारा का सारा खेल इसी पे होता है। इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि जो लीड करता है। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर के कैसा बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए a 0 के बराबर नहीं होगा तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a क्या होता है, लेस देन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ऑलवेज जो होता है पैराबोलिक होता है। क्या होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ऑलवेज पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, a जब 0 के बराबर नहीं है तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, या क्या हो सकता है, a लेस देन 0 होगा। दो सिचुएशन हो सकता है, a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ जो होगा हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक, और अगर a लेस देन 0 होगा, हमेशा देखिएगा लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर a लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। कोई दिक्कत। और जहां से ये ग्राफ टर्न करता है इसको हम लोग बोलते हैं बउआ, मतलब समझो नहीं, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यहां पर इसका वर्टेक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मतलब नहीं समझे, इससे इधर भी वैसा ही इधर होगा। तो ये देखो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो ये वर्टेक्स हो गया। इस पॉइंट को हम लोग यहां पे, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, जहां से ग्राफ टर्न करता है। ठीक, तो पहला सिचुएशन ये होता है कि कभी भी a देखिएगा कैसा है, a पॉजिटिव अपवर्ड, a नेगेटिव डाउनवर्ड। पहला सिचुएशन ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद। अब बताइए, अब आप लोग डी पे कंडीशन हम लोग जानते हैं, डी पे, डी तीन तरह से हम लोग पढ़े थे, 10वीं क्लास में भी पढ़े थे। या तो डी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, या तो डी इक्वल टू 0 होता है, या डी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। बात समझ में आ गई। ठीक, जब डी ग्रेटर देन 0 तो पढ़े थे हम लोग, याद करिए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसमें भी रियल रूट्स होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल तो होता है लेकिन क्या होता है, यहां पे दोनों बराबर होता है। और यहां पे आप पढ़े थे रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब होता है दैट इज इमेजिनरी, दैट इज क्या होता है, इमेजिनरी। ओके, ठीक। तो एक पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1 में जो हम लोग देखे थे, कौन सा केस देखे थे, व्हेन a ग्रेटर देन 0। ठीक, तो a ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो d पे 3 कंडीशन, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या d इक्वल टू 0 होगा, और या d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो यहां देखो बउआ क्या हो रहा है, a हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ग्राफ जो बनेगा अपवर्ड बनेगा। तो कभी भी अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस को दो जगह कट करेगा। इसका मतलब देखिए ना, ये दोनों रूट्स, क्योंकि x एक्सिस पे जो कटता है वही रूट्स होता है, तो दो अलग अलग जगह पे कटा। इसका मतलब रूट्स रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ठीक, अगर d 0 के बराबर होगा, ठीक है, d 0 के बराबर होगा तो ग्राफ कट न करके ये क्या करेगा, टच करेगा, क्योंकि यहां पे जो रूट्स होगा दोनों का दोनों रूट्स बराबर हो जाएगा। ओके, जब अगर कट नहीं करेगा, ये कट टच, और जब d लेस देन 0 होगा
तो यही जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, यानी इसको रियलिटी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गया? पहली बात तो ये सिचुएशन देखेंगे, ए कैसा पॉजिटिव अपवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा अपवर्ड। अब उसमें डी देखेंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 कट, डी इक्वल टू 0 टच, डी लेस देन 0 तो क्या होता है ऊपर हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, भावनाओं में बह जाएगा। ठीक, अब इसी में जरा देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए व्हेन ए लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहां ये क्या था अपवर्ड, और यहां क्या हो जाएगा ये डाउनवर्ड वाला केस हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक, अब यहां पे भी डी पे 3 कंडीशन लगेगा, क्या क्या हो जाएगा जरा बताइए। यहां पे होगा डी ग्रेटर देन 0, यहां पे भी होगा, इक्वल टू 0 होगा, और डी क्या होगा लेस देन 0 होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पे कंफर्म हो गया कि ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। इसका मतलब होता है कि यहां पे एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, यानी कि अल्फा और क्या हो गया बीटा अलग अलग हो गया। यहां पे क्या होगा इस वाले केस में, इस वाले में एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड पैराबोला टच करेगा। टच करने का मतलब होता है कि यहां पे रूट्स जो है रियल एंड क्या है इक्वल है, और यहां पे जो बनेगा ये एक्स एक्सिस के नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए इसको पहले नोट करिए, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, देख लीजिए ए पॉजिटिव, पहली बात देखेंगे ए पॉजिटिव अपवर्ड बनेगा। ठीक, अब डी निकाल के देखेंगे, ग्रेटर देन 0 तो कट करेगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो टच करेगा, अगर डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। ठीक, फिर अगर ए लेस देन 0 होगा तो दिमाग में फर्स्ट अप्रोच आ जाता है कि फर्स्ट ख्याल क्या आता है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, डी ग्रेटर देन 0 तो कट करेगा, 0 टच, एंड डी लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब हो गया 3 तरह का ग्राफ बन रहा है, 3 तरह का ग्राफ। क्या क्या हो रहा है जरा बताइए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस है, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो या तो कट कर रहा है, कट कब कर रहा है जब डी ग्रेटर देन 0। ठीक, या क्या हो रहा है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे डी 0 के बराबर हो रहा है। या एक और सिचुएशन होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये तब होता है जब डी लेस देन क्या होगा 0। ये केस किसका देखे हैं, ये तीनों का तीनों केस में ए ग्रेटर देन क्या है, ए ग्रेटर देन क्या है 0 है। या हम लोग एक्स अगर ए लेस देन 0 होता है तो 3 सिचुएशन। ठीक, या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करना मतलब डी ग्रेटर देन 0। ठीक, या तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच कर रहा है इसका मतलब डी 0 के बराबर हो रहा है, और या क्या होगा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और इस सिचुएशन में डी क्या हो जाएगा लेस देन 0 होता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए क्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए कितनी कितनी क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ठीक है, स्टेप फॉर ड्रॉ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, क्या क्या चीज का जरूरत होता है। पहली बात देखो, सबसे पहली बात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, और ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब एनी रियल। ओके, पहला बात सबसे पहले देखेंगे चेक साइन ऑफ ए का साइन सबसे पहले बात देखेंगे कि ए का साइन कैसा है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे फाइंड डी, फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम साइन देखेंगे ए, क्योंकि ए से ही डिसाइड होगा कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। ओके, उसके बाद क्या करिएगा आप वर्टेक्स निकाल लीजिएगा। तो वर्टेक्स वैसे कहिएगा तो निकाल के बता देंगे, वैसे ध्यान रखिएगा वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। क्या होता है -b/2a और -d/4a। जब इसको फैक्टर किया जाता है ना तो वहां से ये निकलता है। ठीक, चौथा स्टेप क्या करेंगे जरा बताइए कि y एक्सिस पे कहां कट करेगा, सो पुट करेंगे मतलब निकालेंगे। तो y एक्सिस पे जो कट करने मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 होता है, तो हम लोग उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करिएगा पुट x बराबर 0। देखो ना यहीं पे जब x बराबर 0 करेंगे तो ये 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा
सी आ जाएगा, ठीक। एंड नाउ एक और स्टेप हम लोग पांचवा स्टेप बोलेंगे, अगर ये सॉल्व होने वाला होगा तो आप उसको रूट्स भी निकाल सकते हैं, फाइंड रूट्स। बस इतना अगर आपको आ जाएगा तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इजीली ग्राफ निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूं। क्या देखेंगे, सबसे पहले ए का साइन देखेंगे कैसा है, दूसरा बार डी निकाल के देखेंगे, तीसरा वर्टेक्स देखेंगे क्योंकि वर्टेक्स से पता चलेगा कि कहां पे लाई करता है सो, ठीक। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए हमेशा x बराबर 0 एंड नाउ 5 नंबर में क्या करेंगे, रूट्स निकाल के देखेंगे अगर निकलता होगा तो, अगर क्योंकि इस सिचुएशन पहला सिचुएशन इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, ठीक। आइए एक सवाल करके देखते हैं, आगे बढ़े। देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ y बराबर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, है ना, ये सवाल है, इसको ड्रॉ करना है। चलिए तो सबसे पहली बात बताइए कैसा दे रखा है, y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना हो गया 12, ठीक है। तो बताइए तो जरा इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि सबसे पहला स्टेप a बराबर 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा स्टेप क्या बोले हैं कि डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, तो हो जाएगा 49 माइनस 48, यानी कि 1 ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक। तीसरा बात, ठीक, तीसरा बात क्या करते हैं हम लोग, वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स अभी जस्ट देखे हैं, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई कितना 4a, तो बताइए माइनस बी तो हो जाएगा माइनस माइनस 7 अब बाई 2, क्योंकि a 1 है, b माइनस 7 और c 12, 2 इंटू 1, और यहां जाएगा माइनस डी मतलब माइनस 1 बाई 4 इंटू 1, इसका मतलब ये हो गया 7 बाई 2 आ गया और माइनस 1 बाई 4, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए x बराबर 0, जैसे ही x बराबर 0 पुट करिएगा, ये 0 तो कितना हो जाएगा, y का मान 12 हो गया, ठीक। अब चाहिएगा तो इसका रूट्स भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर आसानी से हो जाएगा। एंड पांचवा रूट्स अगर निकल जाएगा तो y बराबर देखो तो 4 और 3 का फैक्टर है, तो आप x माइनस 3 x माइनस 4 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 3 4। तो देखो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये x y एक्सिस और ये कितना हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ओके। तो ग्राफ डाउन, सबसे पहली बात तो अपवर्ड बनेगा, x एक्सिस को दो जगह कट करेगा 3 और 4 पे, और वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो देखो तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है 0,12 पे, x पे दो को रूट्स आ रहा है 3, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। और यही ना वर्टेक्स होता है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स कितना आया है आपका 7/2 है, और माइनस 1 बाई कितना है 4 हो गया, तो यही क्या हो गया, इस ग्राफ का, इस क्वालिटी का ये ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद, हो गया। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात बताइए कैसे कैसे काम करते हैं। यहां देखिए तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यानी a का मान 1 है, ग्रेटर देन 0, ग्राफ अपवर्ड होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, d निकालिए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, अभी टाइम लगेगा, ऐसे लिखने का जरूरत भी नहीं होता है, बहुत फास्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देख के बता देंगे इसका ग्राफ। तो हो जाएगा 0 आ जाएगा, जैसे ही 0 आता है d, इसका मतलब हम जानते हैं x एक्सिस को कट ना होकर के ये क्या करेगा, टच करेगा, ठीक। तीसरा बात, इसका तो वर्टेक्स कहिएगा तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स जैसे ही टच करेगा तो रूट्स जहां पे आएगा ना वहीं पे टच करेगा, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, वैसे निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स अगर निकालना है तो होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ओके। तो माइनस बी बाई यानी कि माइनस माइनस 4 अब बाई 2 इंटू 1, और डी 0 होता है, अब बाई 4 इंटू 1 यानी हो जाएगा 2,0, ओके।
और y पे कहां कट करेगा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करिएगा जरा बताइए, x बराबर 0, x 0 मतलब 4 पे कट करेगा। अगर रूट्स निकालना है तो ये देखिए ये हो जाएगा x माइनस टू, रूट्स रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो होगा ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। कैसा? ठीक है, यानी कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 4 पे कट करेगा, ठीक है, और यहां पे 2 पे कट करेगा, क्योंकि रूट्स रियल एंड क्या है, इक्वल है। ओके, आप चाहिएगा तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर मान लीजिए कि इस टाइप का अगर ग्राफ, ये सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दे क्वेश्चन, ड्रॉ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये ग्राफ है, जैसे इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो जरा बताइए यहाँ पे क्या क्या आ गया। पहली बात, a की जगह पे -1 आ गया, लेस देन 0, यानी ग्राफ डाउनवर्ड बढ़ेगा, इतना कंफर्म हो गया पहली बात। दूसरी बात देखते हैं क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट निकले तो होता है बी स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस -4, यानी कि निगेटिव आ गया। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये कट ना करेगा, ना टच करेगा, और ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ आ गया? ठीक। एंड तीसरी बात हम लोग देखते हैं, अच्छा चलो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a और -d कितना हो गया, 4a, ठीक। -b/2a मतलब -1/2 इंटू -1, ठीक, और -d मतलब -3/4 इंटू -1। ओके, तो यहां से हो जाएगा 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और -3/4 हो गया। ओके, सही है। अब y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे जरा बताइए। y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0, x जैसे ही 0 करोगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। और इसमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट्स तो है इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट तो रूट्स आएगा नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा बताइए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। x एक्सिस को कट करेगा -1 पे, और ये जो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स यहाँ पे वर्टेक्स आएगा, और वर्टेक्स कितना है, हाफ कॉमा -3/4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो चाहिए, अगर कुछ भी, अगर जेई के संदर्भ में, या आपको एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना, आपको अगर कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक करिएगा, और बताइएगा कमेंट करके भी अगर अच्छा लगता होगा तो, ठीक है।